रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है, जहाँ गोल्स भी हैं, बाकी प्लेयर्स भी हैं, साथ ही कुछ पेनल्टीज भी हैं और बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी। लेकिन हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाएंगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। वरना आप भी एक पुअर और मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते रहेंगे। तो इसलिए हमेशा की तरह आज भी हम एक और वैल्यूबल वीडियो में आपके साथ रिच लोगों के 8 मनी रूल्स शेयर करेंगे जो वर्ल्ड वाइड वेल्थी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स के फॉलो करके आप भी जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 1। फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, हमें पता है इस बात का कि आपको ऑलरेडी जानकारी है कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। अब ज़्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत तो डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड्स और कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन यही ज़्यादातर लोग लाइफ टाइम इसके बाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम नहीं ले पाते, और वो है सिर्फ पैसा सेव करने से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करना। क्योंकि लोगों को सेफ खेलने में, कंफर्ट जोन में काम करने में एक आदत सी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में? अगर 26 की उम्र में या उसके आसपास की उम्र में गाड़ी चलानी है तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट दोनों एक साथ करना होगा और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विस या अपनी स्किल कुछ ही महीनों में आपको इतना पैसा बना के दे सकते हैं जितना आप सेविंग से शायद कई सालों में भी ना कर पाए। देखो, सेविंग करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस सेविंग के पैसों को काम पे लगाना भी ज़रूरी है। अपनी खुद की स्किल में इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करके, या तो आप स्लो लेन पकड़ सकते हो या फास्ट लेन। इसे ठीक से समझने के लिए आप MJ डिमार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन भी पढ़ सकते हो। रूल नंबर 2, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद इतना वैल्यूबल बनो कि पैसा खुद आपके पास आए, आपकी स्किल और एक्सेलेंस की वजह से। आप खुद जितना वैल्यूबल बनते हो, लोग उतना ही आपको पैसा देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो आपको मुंह मांगा पैसा भी देने को तैयार होंगे अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सकते हो। तभी आपने देखा होगा कि कुछ सक्सेसफुल, टैलेंटेड और सेल्फ मेड लोग कुछ ही देर की स्पीच देने के लिए भी लाखों रुपए चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं। और वही कुछ इतने वैल्यूबल लोग भी होते हैं जो सालों तक मेहनत करके रोज कुछ नया सीख कर बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वैल्यूबल वीडियो बिल्कुल फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करें। क्योंकि जितना आप नया सीखोगे उतना ही आपको अलग नज़रिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा आपके जल्दी रिच बनने का। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज़्यादा, आप उसे फालतू की चीज़ों में खर्च करने की बजाय नई स्किल सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने में या नॉलेज एक्वायर करने में लगाओ। क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं, बल्कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ, और द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। देखिए, कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स रोज़ 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स पे या सोशल मीडिया पे या फिर गेम खेलने में खर्च कर रहे हैं, लेकिन वही टाइम वे अपने ड्रीम्स को पूरा करने में नहीं लगा रहे हैं। अगर आज आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब तो क्लियर है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो। तो आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती मत करो। जो आपकी आज उम्र है और जो आपके पास टाइम है आज, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के पास बहुत जल्दी लेके जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए दिन रात काम भी करना पड़ेगा। आज शायद आपके पास ज़रूरत की कोई चीज़ें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसा ना हो, रिसोर्सेज ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है, जब तक आप उस आइडिया को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया है और कुछ नहीं। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना है। जैसा कि बिल गेट्स ने कहा कि अगर आप गरीब पैदा हुए थे तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो तो ये आपकी गलती हो। नंबर 5, ट्रैक योर मनी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग हो या बिजनेसमैन हो।
एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, बस्टिंग और स्पेंडिंग का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा रहता है उसे आपको देखना होगा कि वो पैसा कितना खर्च हुआ है और कितना खर्च आपको करना है, आपकी नीड्स क्या हैं और आपकी वांट्स क्या हैं, यानी कि आपको किन चीज़ों की तो ज़रूरत है और किन चीज़ों पर आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ उनका शौक है। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उस पर आपको टिके रहना है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब ऑन पेपर हो या फिर सॉफ्टवेयर में होना ही चाहिए। नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। एक बार जब बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर लोगों का मन करता है कि वो उन पैसों से बहुत सारी नई चीज़ें खरीदें, वो सब चीज़ें करें जो उनका मन है, क्योंकि उन्होंने खुद हार्ड वर्क करके कमाया है, और फिर वो सब चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं जो उनका मन करता है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी थी कि वो इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा महंगे फ़ोन ब्रांड्स को या क्लॉथिंग ब्रांड्स को दें, बल्कि उनका गोल था कि जब वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो वो उससे और पैसा बनाएंगे और जल्दी ही वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। तो आपका गोल रिच दिखना नहीं बल्कि रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि रिच लोगों का यही सीक्रेट है कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे कम ही खर्च करते हैं। आप सभी लग्जरी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सभी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको इतना कमाना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को बिना ज़्यादा सोचे कम से कम 10 बार खरीद सकें। रूल नंबर 7, ऑलवेज बी अ बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बन के काम करने का शौक नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी कुछ इस तरह से काम करती है, कुछ इस तरह से वर्क करती है, लोग इसमें रोज सर्वाइव करने के लिए भी और इसका हिस्सा बने रहने के लिए भी डिसीजंस और ऐसी हैबिट्स बना लेते हैं जिनके कारण फिर उन्हें पैसा कमाते हुए भी पैसे का नौकर बनना पड़ता है, और वो होता है लोन्स और ईएमआई या फिर इवन किसी के लिए हुए कर्जे की वजह से, जहाँ लोग कई बार तो खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन लेकर या ईएमआई बनवाकर महीनों या सालों तक बैंक्स और पैसों के नौकर बन के हर महीने काम करते हैं, और बैंक को टाइम पे पैसा देंगे, वो भी सिर्फ कुछ टाइम का शौक पूरा करने के लिए या दूसरों को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी है तो किसी भी तरह के कर्जे से दूर रहो, और ये कर्जा लेने की आदत कभी अपने अंदर मत डालना, चाहे 500 रुपए का हो या 5 लाख का। नंबर 8, मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कैनॉट बाय एनीथिंग। देखा जाए तो मोस्टली 2 गलतफहमी वाले लोग होते हैं, जहाँ पहले वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा हैप्पीनेस, वहीं दूसरे वो लोग हैं जो सोचते हैं पैसा ज़रूरी ही नहीं है क्योंकि पैसा हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। और ये दोनों ही लोग गलत माइंडसेट वाले लोग होते हैं, और आगे चलकर लाइफ में ये दोनों ही बहुत दुखी होने वाले होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ ही समझदार लोग हैं जिन्हें ये पता होता है कि पैसा और हैप्पीनेस 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पैसा एक एक्सटर्नल चीज़ है, वहीं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एक इमोशन है जो कि इंटरनल फीलिंग है, और अपनी जगह ये दोनों ही ज़रूरी हैं। पैसा आपको अच्छी एक्सपीरियंस तो करवा के कुछ देर की हैप्पीनेस तो दे सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग की नहीं दे सकता। तो आप समझदार बनो और पैसा सिर्फ इसलिए कमाइए कि वो आपको कंफर्ट, फ्रीडम और सिक्योरिटी देता हो, और हैप्पीनेस तो आप अपने दोस्त के साथ कुछ देर बिताकर भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को जितना अलग रखोगे उतना ही लाइफ में क्लियर माइंडसेट रखोगे। और वहीं जो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा बेकार है, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि माना पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, लेकिन गरीबी कुछ भी नहीं खरीद सकती, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अगर आपको इसके अलावा और भी मनी रूल्स जानने हैं और आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में मनी रूल्स पार्ट 2 टाइप करो, और पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पर हम 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तभी नेक्स्ट पार्ट पर हम काम करेंगे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली बाकी वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।